13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ से ठीक एक महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी का प्रयागराज दौरा, 7,000 करोड़ की कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी की सौगात से महाकुंभ की तैयारियों को मिली धार, प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ के लिए स्थापित किया कलश। प्रयागराज के दौरे में पीएम मोदी ने की पूजा पाठ, साधु संतों से लिया आशीर्वाद, प्रधानमंत्री ने महाकुंभ के सफल आयोजन की कामना की। महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, महाकुंभ हजारों वर्षों से चली आ रही सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा का जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रयागराज वो स्थान है जिसकी प्रशंसा वेद ऋचाओं में की गई है। प्रयाग वो है जहां पग पग पर पवित्र स्थान है, जहां पग पग पर पुण्य क्षेत्र है। नागराज वासुकी का विशेष स्थान, अक्षय वट की अमरता और शेष की अशेष कृपा, ये है हमारा तीर्थराज प्रयाग। मोदी ने कहा, महाकुंभ से सामाजिक मजबूती तो मिलेगी ही, लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। मोदी ने कहा, हमारा भारत पवित्र स्थलों और तीर्थों का देश है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी और नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। साथियों, हमारा भारत पवित्र स्थलों और तीर्थों का देश है। प्रधानमंत्री मोदी ने संगम तट पर की पूजा अर्चना, मां गंगा की उतारी आरती, सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहे मौजूद। प्रयागराज में श्री अक्षय वट मंदिर में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी ने लेटे हनुमान मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर लेटे हनुमान जी को लगाया भोग। पीएम मोदी ने महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का किया भ्रमण, पुलिस और प्रशासन से जुड़े अधिकारियों ने प्रदर्शनी से जुड़ी जानकारी पीएम से की साझा। संगम तट पर साधु संतों ने प्रधानमंत्री मोदी का किया स्वागत, अंगवस्त्र और मोतियों की माला की भेंट, पीएम ने संतों का हाथ जोड़कर किया अभिवादन। प्रधानमंत्री मोदी ने की क्रूज की सवारी, महाकुंभ की रौनक देख भाव विभोर नजर आए पीएम मोदी। प्रयागराज में धार्मिक स्थल के निर्माण कार्यों से जुड़ी रेप्लिका का पीएम मोदी ने किया निरीक्षण, विकास कार्यों के बारे में ली जानकारी। पीएम मोदी ने महाकुंभ से जुड़े कई विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 10 नए रोड, ओवरब्रिज और फ्लाईओवर की सौगात दी। महाकुंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, महाकुंभ को सफल बनाने के लिए परिश्रम करने वाले कर्मचारियों, श्रमिकों और सफाई कर्मियों का करता हूं अभिनंदन। महाकुंभ का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक पहचान को नए शिखर पर पहुंचाएगा। फिल्म पुष्पा 2 के स्टार अल्लू अर्जुन को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे गए अल्लू अर्जुन को मिली अंतरिम जमानत। संध्या थिएटर में हुई भगदड़ मामले में हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गए थे अल्लू अर्जुन। हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ की वजह से महिला की जान जाने के मामले में पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद नामपल्ली कोर्ट में हुई पेशी। अल्लू अर्जुन ने अपनी गिरफ्तारी के तरीके पर जताई आपत्ति। एक्टर का दावा, पुलिस ने उन्हें नाश्ता खत्म नहीं करने दिया, सीधा उनके बेडरूम से पुलिस ने उन्हें उठा लिया। फिल्म
पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ में महिला की गई थी जान। पीड़ित परिवार ने कहा वे अल्लू अर्जुन के खिलाफ केस वापस लेने के लिए हैं तैयार। एजेंडा आज तक का हुआ आगाज। 2 दिन चलने वाले सम्मेलन में कई दिग्गज करेंगे शिरकत। एजेंडा आज तक के कार्यक्रम में फ्रीबीज के भरोसे चुनाव जीतने के मॉडल को लेकर सवाल पर गडकरी ने कहा हमें देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। मंत्रालय बंटवारे को लेकर महायुति में चर्चा जारी। मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बानकुले और अजीत पवार के बीच हुई बैठक। पटना में वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रशांत किशोर का बयान कहा यह देश हित में है लेकिन इसकी सफलता सरकार की मंशा पर भी निर्भर करती है। एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट तैयार के लिए कोविंद पैनल ने दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, स्वीडन समेत 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया का किया अध्ययन। इसके बाद की सिफारिश। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 15वां दिन। लोकसभा में संविधान पर चर्चा। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की चर्चा की शुरुआत। कहा संविधान सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा संविधान ने सरकार चुनने का हक दिया। संविधान राष्ट्र निर्माण का रास्ता तय करता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर का पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर जवाब। कहा गेंद पूरी तरह से पाकिस्तान के पाले में है। हम आतंकवाद से मुक्ति चाहते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर एस जयशंकर ने कहा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार चिंता का विषय रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। लोकसभा में प्रियंका गांधी ने पूछा तीखा सवाल क्या सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है? अपनी जिम्मेदारी बताइए। अदानी मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने कहा देश में सरकार अदानी जी के मुनाफे पर चल रही है। प्रियंका का बीजेपी पर हमला। कहा इनके यहां तो वॉशिंग मशीन है। प्रियंका बोली ये सरकारों को पैसे के बल पर गिरा देते हैं। अखिलेश यादव ने कहा आज सीमाओं की रक्षा करना संप्रभु का सबसे अहम कर्तव्य है लेकिन सीमा पर समय समय पर सेंध लगती है। कई जगह पर हमारी सीमा सिकुड़ रही है। कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा यूपी में कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हुआ हंगामा। विपक्ष पर बरसे सभापति जगदीप धनखड़। सोमवार तक राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। राज्यसभा में धनखड़ और खड़गे में हुई तीखी बहस। धनखड़ ने कहा मैंने आपको बहुत बर्दाश्त किया है। मैं किसान का बेटा हूं, झुकता नहीं। किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ूंगा ना। सबकी सुनूंगा, पूरे दिल सुनूंगा, पर कमजोर नहीं पड़ूंगा। देश के नहीं करने दूंगा। किसान के धनखड़ की बात पर खड़गे ने भी किया वार। कहा आप किसान के बेटे हैं तो मैं भी मजदूर का बेटा हूं। अरे साहब बोलिए, आप अगर किसान हैं तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूं। जगदीप धनखड़ ने कहा मैं झुकूंगा नहीं, मर जाऊंगा देश के लिए पर झुकूंगा नहीं। खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा कि आपके पिताजी मशीन से पैसे गिनते थे, मेरे पिताजी मजदूरी करते लाते थे। खड़गे के आरोप पर धनखड़ ने भी किया हमला। कहा मैं सभी को इज्जत देता हूं पर आप लोगों की भाषा देखिए। खड़गे ने धनखड़ की भाषा वाली बात पर कहा हम आपकी तारीफ करने के लिए सदन में नहीं आए। राज्यसभा में मौजूद रहने के लिए बीजेपी ने व्हिप किया जारी। अपने राज्यसभा सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर कार्यवाही में मौजूद रहने को कहा। महाकुंभ मेला स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए लगाए QR कोड स्कैन करते ही प्रशासन, पुलिस, इमरजेंसी, होटल और फूड की जानकारी भक्तों को हो सकेगी उपलब्ध। यूपी के मंत्री सुनील कुमार शर्मा और बीजेपी के कई विधायक छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। रायपुर में प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के लोगों को महाकुंभ मेले में आने के लिए दिया न्योता।
देवघर में सीएम हेमंत सोरेन ने पत्नी के साथ बाबा बैद्यनाथ मंदिर में किए दर्शन। सीएम ने विधि विधान से किया बाबा का पूजन। जमशेदपुर में किसानों ने पारंपरिक खेती छोड़कर शुरू की गेंदे के फूलों की खेती। फूलों की खेती से किसानों की हो रही मोटी कमाई। अमरावती में एनआईए टीम ने की एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ। टीम ने पूछताछ के बाद युवक को परिवार को सौंपा। नरसिंहपुर में हत्याकांड के आरोपी के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध कब्जे को पूरी तरह से किया गया ध्वस्त। आगरा के एक किले में पर्यटकों ने देखा 8 फीट लंबा अजगर। वन विभाग की टीम ने अजगर को किया रेस्क्यू। आणंद में 7 महीने से लापता चल रहे लड़की की आधार कार्ड लिंक करने पर पुलिस को मिली उसकी लोकेशन। पढ़ाई में मन न लगने की वजह से हॉस्टल से भागकर कोटा में होटल में कर रहा था काम। 3 दिन की बर्फबारी के बाद श्रीनगर लद्दाख रोड पर से हटाई गई बर्फ। गाड़ियों की शुरू हुई आवाजाही। सूरत में व्यापारियों से दादागिरी करने वालों पर पुलिस ने कसी नकेल। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर हाथ जोड़कर निकलवाया जुलूस। झांसी में एनआईए की कार्रवाई को लेकर बोली स्थानीय महिलाएं। कहा मुफ्ती खालिद सही है, इसलिए हम उनके समर्थन में उतरे। झांसी में मुफ्ती के खिलाफ हुई कार्रवाई के खिलाफ में प्रदर्शन के बाद अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। गलियों में पुलिस बल तैनात। संभल में जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन रहा अलर्ट। छतों पर पुलिस जवानों की हुई तैनाती। पुलिस ने ड्रोन से की इलाके की निगरानी। सुरक्षा के मद्देनजर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। देर से प्रश्न पत्र मिलने का लगाया आरोप। दिल्ली एनसीआर में बड़ी सर्दी। दिन में थोड़ी राहत, लेकिन रात और सुबह में ठंड से लोग परेशान। दिल्ली में ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी। आईएमडी ने लोगों से सतर्क रहने का दिया निर्देश। दिल्ली में अगले 2 दिन में तापमान में और गिरावट का अनुमान। 14 से 17 दिसंबर तक दिल्ली में कोहरे की आशंका। दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी। आने वाले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक दोनों राज्यों में होगी बारिश। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भारी बारिश। शहर के कई हिस्सों में जलभराव। तमिलनाडु के थुटुकुडी में भी हुई बारिश। कई जगहों पर सड़कों पर दिखा जल जमाव। मदुरई में भी जमकर बरसे बदरा। कई हिस्सों में हुई भारी बारिश। वेनवेली में हुई भारी बारिश। सड़कों पर जल भराव से यातायात हुआ प्रभावित। चेन्नई के कई हिस्सों में जमकर हुई बारिश। सड़कों पर लगा लंबा जाम। अमरावती में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने केक काटकर मनाया सेमी क्रिसमस। लोगों को दी बधाई। तिरुवन्नामलाई में कार्तिकई दीपम उत्सव को लेकर अरुणाचलेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा पाठ। कुरुक्षेत्र में दंगल कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम सैनी। पहलवानों को किया सम्मानित। बीकानेर में कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड का आयोजन। राजस्थान पुलिस में शामिल हुए 287 जवान। ये प्रशिक्षण। हैदराबाद में आईटीसी निमाइल क्लीन इक्वल मिशन में शामिल हुई पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा। सभा को किया संबोधित। देहरादून में 10वें विश्व आयुर्वेद एक्सपो का शुभारंभ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। तिरुवनंतपुरम में अप्लाइड एरोडायनामिक्स और एरोस्पेस वाहनों के डिजाइन पर संगोष्ठी का आयोजन। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ भी हुए शामिल।
गोवा के सांकली में सीएम प्रमोद सावंत ने कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास, कहा राज्य में विकास का कार्य तेजी से हो रहा है। दिल्ली में ग्रीन स्टील के वर्गीकरण के विमोचन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी सभा को किया संबोधित। गुजरात के ढींगर में सीएम भूपेंद्र पटेल एफपीओ योजना के सदस्यों से मिले, कई मुद्दों पर की बातचीत। सीरिया पर इजरायली हमले का वीडियो जारी, लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल लॉन्चर और हथियार कारखानों को निशाना बनाने का दावा। यूएन प्रमुख ने सीरिया में इजरायली हमले पर जताई चिंता, तनाव कम करने पर अपील। सीरिया पर चर्चा के लिए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन। मध्य गाजा पर इजरायल का हवाई हमला, कम से कम 25 फिलिस्तीनियों की गई जान। ईरानी नागरिकों के लिए इजरायली पीएम नेतन्याहू ने जारी किया वीडियो संदेश, ईरानी सत्ता के आतंक की धुरी के कमजोर होने पर जताई खुशी। 180 लोगों की हत्या से दहला हैती का सिटे सोलेई इलाका, प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक गैंग लीडर फेलिक्स ने जादूटोना के शक में करवाई हत्या।